Hello everyone, welcome back to yet another video of class 12th English NCERT book number 2 that is विस्तास और इसका चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है द एनिमी। द एनिमी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके क्लास 9, 10th और 11, 12th के कंपैरिजन में अगर बात करें तो सबसे लंबा चैप्टर है। लगभग 22 पेजेस का ये चैप्टर है और आपके अगर आप सर्च करें इसके बारे में तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो हमने कोशिश करी है कि ये वीडियो हम बनाएं, पूरा वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन करें और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, तो आप वो सारे पार्ट्स अगर देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप सिर्फ एक काम करिएगा, आपको जब टाइम मिले तो आप हेडफोन्स लगाकर आप इस चैप्टर को सुनिए, आपको पूरा चैप्टर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है। ये कहानी बताती है दो लोगों के बारे में, एक तो रहेगा यूएस का सोल्जर और एक रहेगा हस्बैंड वाइफ जो कि जापान में रहने वाले हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, जब यूएस और जापान आपस में दुश्मन है। अब ये जापान और यूएस आपस में दो देश दुश्मन है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए क्या जो एनिमी है वो वाकई में एनिमी होता है या वो उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट होता है। तो अगर ये इसको एज ए एनिमी देखे तो अपनी सेना को इसको दे देना चाहिए और एज ए पैट्रियोट देशभक्त उसको ये काम करना चाहिए, और अगर जैसे डॉक्टर देखें तो इसका ट्रीटमेंट इसको करना चाहिए क्योंकि यह घायल होकर इसके घर पे आएगा। तो ये क्या करने वाला है, क्या ये इसके डॉक्टर वाली ड्यूटी निभाएगा या फिर ये इसके देशभक्त होने का फ़र्ज़ निभाएगा? क्योंकि अगर ये इलाज करता है और इसको इसकी आर्मी जो है जापान की वो पता कर लेती है तो इसको सज़ा भी मिल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहेगा, कन्फ्यूज़न में रहेगा कि इसको फाइनली करना क्या है। तो ये डॉक्टर सदाओ है, इसकी जो वाइफ है उसका नाम है हाना। इन दोनों की पढ़ाई अमेरिका में हुई है, अमेरिका में इन दोनों की डॉक्टरी की पढ़ाई हुई है और ये दोनों मिले भी वहीं थे, शादी भी इस वजह से हुई क्योंकि ये दोनों वहाँ मिले थे। और इसका जो ऑथर है, ऑथर का नाम है पर्ल एस बक, यानी कि पर्ल सिडेंस्ट्रिकर बक नाम है इनका। ये एक महिला ऑथर है जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका जो नाम है वो चाइना का है क्योंकि इनका जो चाइल्डहुड है वो चाइना में बीता था। तो इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो इसी टाइप की रहती है। अब हम चैप्टर को समझेंगे और देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉज्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर। एक वॉर प्रिजनर है, यानी कि वॉर में जो बंदी बना लिया जाता है वो व्यक्ति कहीं से छूट कर भागा है, उसको जहाँ पे भी रखा गया था वहाँ से छूट कर भागा है और उसके बाद बहुत घायल अवस्था में समुद्र के किनारे ये निकल के आता है जहाँ पर ये डॉक्टर सदाओ का घर है और वहाँ पर ये डॉक्टर इसको घायल अवस्था में पाता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, क्या उसको एज ए डॉक्टर उसको बचा लेना चाहिए और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियोट, या एक देशभक्त के नाते उसको आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। डॉक्टर होकीज हाउस, डॉक्टर सदाओ होकीज ये पूरा नाम है उनका। डॉक्टर सदाओज होकी का जो हाउस है वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट। ये एक जापान का जो तटीय इलाका है, समुद्री इलाका, वहाँ पर बना हुआ है। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर अक्सर बचपन में वो खेला करता था। यानी कि बचपन से लेके अभी तक जो डॉक्टर सदाओ है उसका घर एक ही जगह पर रहा है। The low square stone house was set upon the rocks well above the narrow beach that was outlined with the bent pines. ये जो घर बना हुआ है ये छोटे छोटे स्क्वायर स्टोन से बना हुआ है। समुद्र के किनारे कोई बड़े पत्थर वाला इलाका होगा उसके ऊपर इसको बनाया गया है और इसके चारों तरफ पाइन के पेड़ लगे हुए हैं जिससे उसकी बाउंड्री बनती है उस घर की। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. जब सदाओ डॉक्टर छोटे थे तो वो इन पाइन के पेड़ों पर चढ़ा करते थे अक्सर और अपने आप को नंगे पांव से उन पर चढ़कर सपोर्ट करते थे। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम फॉर द कोकोनट्स, और ये उन्होंने कहाँ से सीखा था? जब वो साउथ सी के ऊपर लोगों को कोकोनट तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हुए देखते थे, वहाँ से इस चीज़ को उन्होंने सीखा था। हिज फादर हैड taken him often to the islands of those
and never had he failed to say to the little brave boy, just a minute. अक्सर उनके जो फादर है वो डॉक्टर सदाव को ऐसे बीचेस पर लेकर जाते थे और जब भी वो वहाँ लेकर जाते थे तो वो उसे कहना नहीं भूलते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान, कि जो तुम आइलैंड्स देख रहे हो यही जापान के आने वाले फ्यूचर के स्टेपिंग यानी नींव के पत्थर साबित होंगे। स्टेपिंग स्टोन यानी कि वो सीढ़ियां बनाएंगे जापान की सक्सेस की, ये आइलैंड्स। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। ये बात सुनकर बच्चा जो सदाव है वो अक्सर पूछा करता था कि फिर वो जब सीढ़ियां बन जाएगी तो हम उनके ऊपर चढ़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि बच्चे को पता नहीं चलता है कि सक्सेस की सीढ़ियां होती है ऐसा कुछ। हु नोज, हिज फादर आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट। तो फिर डॉक्टर सदाव के पापा कहते थे कि कौन जानता है कि उससे चढ़कर हम कहाँ जा पाएंगे, क्योंकि हमारी सक्सेस का, हमारे फ्यूचर का कोई लिमिट होता नहीं है, तो हम जैसा इसको बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। इस तरह की बातें जो है डॉक्टर सदाव को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। तो सदाव के पापा जो थे फादर, वो अच्छे मोटिवेटर थे। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, वो अपने दिमाग में लेकर एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जो कुछ उसके पापा ने कहा डॉक्टर सदाव के, उन्होंने वो सब कुछ किया। हिज फादर हु नेवर जॉग्ड और प्लेड विद हिम, डॉक्टर सदाव के पापा कभी उसके साथ ना ही कोई मजाक किया ना कभी उनके साथ खेले, बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन उन्होंने अपने एकमात्र बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दर्द सहा है, उसको बड़ा करने के लिए, उसको अच्छा काबिल इंसान बनाने के लिए। सदाव न्यू दैट दिस हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, डॉक्टर सदाव को पता था कि उसके पापा के लिए उसकी एजुकेशन ही सबसे बड़ा चीफ कंसर्न है। फॉर दिस रीजन ही हैड बिन सेंट एट 22 टू अमेरिका, इसलिए उन्होंने जब डॉक्टर सदाव 22 साल के हुए तो उसको अमेरिका भेज दिया था पढ़ने के लिए। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी, टू लर्न, जो वो कुछ सीखने के लिए, वो सब कुछ सीखने के लिए जो या तो सर्जरी में या मेडिसिन की दुनिया में जानने के लिए ज़रूरी होता, वो सीखने के लिए उन्होंने कहाँ भेज दिया था, उसको अमेरिका भेज दिया था। अमेरिका डॉक्टर गए। ही हैड कम बैक एट 30, और वो 8 साल बाद 30 साल के होकर अमेरिका से वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, और जब डॉक्टर सदाव के फादर की डेथ हुई तो वो डॉक्टर सदाव को एक फेमस सर्जन बनते हुए देख चुके थे, ना सिर्फ इतना बल्कि एक साइंटिस्ट बनते हुए भी उन्होंने देख लिया था। अब साइंटिस्ट किसको कहते हैं, जो कोई खोज करता है, कोई इन्वेंशन करता है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, क्योंकि डॉक्टर सदाव एक डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहे थे जो अगर सफल हो जाती है तो किसी भी घाव को कंप्लीटली क्लीन किया जा सकेगा उसके बाद। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, डॉक्टर सदाव को इस वॉर के टाइम में सेनाओं के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था। ऑल्सो साथ ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। साथ में वो ये भी जानते थे कि एक सेना का जो जनरल है उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उसको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर का होना ज़रूरी है जो ऐसे टाइम पे उसको ट्रीट कर सके। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसीलिए डॉक्टर सदाव को ऐसे टाइम में, वॉर के टाइम में भी जापान में ही रखा गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब जो है टाइम ऐसा है कि बादल ओशन के ऊपर चढ़ रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फोग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, पिछले कई दिनों से जो गर्मी लग रही थी उस गर्मी की वजह से जो रात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग पड़ रही थी और वहाँ से ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी। सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइट आउटलाइंस, सदाव को मिस्ट में ढकी हुई कुछ आउटलाइंस दिख रही थी ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, उस शोर के यानी उस किनारे के पास एक आइलैंड था, उसका एक झलक दिख रही थी, आउटलाइन दिख रही थी, क्योंकि इतना कोहरा था कि वहाँ पर साफ साफ तो नहीं देखा जा सकता था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और उस शोर के यहाँ पर उनका हाउस है, घर है,
wreathing around the pines. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. और क्योंकि घर उनका पास में ही है तो वो जो फॉग अब धीरे धीरे इस तरफ आ रही है उनका घर भी कवर कर लेगी. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with 2 children. और एक बार वो जो फॉग घर के ऊपर आ जाएगी फिर मैं घर के अंदर चला जाऊंगा जहाँ पर हाना जो है उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है अपने 2 बच्चों के साथ. यानी कि अब डॉक्टर सदाव काफ़ी अच्छे से सेटल हो चुके हैं, उनकी शादी हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट. इसी समय दरवाज़ा खुलता है और शी यानी कि उनकी वाइफ बाहर देखती है. अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी. उसने एक डार्क ब्लू कलर की हाउरी पहन रखी. हाउरी एक जापानीज क्लोथ होता है. ओवर हर किमोनो, उसके किमोनो के ऊपर, ये भी एक जापानीज आउटफिट होता है. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड. और वो पीछे से आकर उसको डॉक्टर सदाव को पीछे से ग्रैब कर लेती है अपने हाथों में. स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. स्माइल करते हुए कहती है कुछ नहीं. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका. डॉक्टर सदाव को हाना अमेरिका में मिली थी. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापनीज. लेकिन उसके प्यार में पड़ने से पहले डॉक्टर सदाव ने ये चीज़ कंफर्म कर ली थी कि वो भी एक जापनीज़ है. जैसे इंडिया में होता है ना कि सेम कास्ट में मैरिज होनी चाहिए, बाहर के नहीं होना चाहिए, इंटर कास्ट नहीं होना चाहिए. इसी तरीके से जापान में भी पहले ये चलता था कि जापानीज़ लड़की से ही आप शादी कर सकते हो. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. उसके पापा यानी डॉक्टर सदाव के पापा उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये कंफर्म ना हो कि वो हमारी ही रेस की, हमारी बिरादरी की है. कौन? हाना. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married. वो अक्सर सोचते थे कि मेरी शादी किससे होती इफ ही हैड नॉट मेट हाना, अगर वो हाना से नहीं मिलते. एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. और किस्मत से वो जो हाना उसको मिली थी बहुत कैजुअल वे से मिली थी. बाय चांस, लिटरली कहा जाए तो बिल्कुल बाय चांस. एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. किसके यहाँ पे ली थी वो? एक अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में जहाँ वो लोग रहते थे. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल. प्रोफेसर और उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी काइंड लोग थे. एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. वो हमेशा चिंतित रहते थे कि अपने स्टूडेंट्स जो वहाँ रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड. लेकिन स्टूडेंट ये सारे काम देखकर काफ़ी बोर हो गए थे यद्यपि, लेकिन हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. लेकिन उन्होंने ये काइंडनेस जो भी वो उनके लिए करते थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था. सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट. तो अक्सर सदाव कहते थे कि मैं प्रोफेसर हार्ली के घर शायद नहीं जाता उस रात. द रूम्स, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, उनके जो कमरे हैं वर सो स्मॉल, रहने के लिए काफ़ी छोटे थे. द फूड सो बैड, और खाना बहुत बुरा था. अब क्योंकि वो जापान के रहने वाले और अमेरिकन खाना तो उनको एनी हाउ बुरा ही लगेगा. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो वाइफ है बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल यानी बतूनी है, बातें बहुत करती है. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना. लेकिन वो फिर भी गए और वहाँ उनको कौन मिली? हाना मिली. अ न्यू स्टूडेंट, एक नए स्टूडेंट के रूप में. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और उन्होंने सोचा, उनको ऐसा लगा कि वो इससे प्यार करेंगे अगर संभव रहा तो. देखिए प्यार भी डॉक्टर सोच के कर रहा है. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. अब डॉक्टर सदाव को अपनी पत्नी के हाथ उसके हाथों पर फील हो रहे हैं और वो इसका सुख भी अनुभव कर पा रहा है. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन. हालांकि उनको शादी करे हुए बहुत साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका. हालांकि उन्होंने अमेरिका में छुपकर शादी नहीं करी थी. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. उन्होंने वहाँ पर सारा काम पढ़ाई का कंप्लीट किया, उसके बाद जापान आए. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड. और जब उसके पापा ने हाना को देख लिया फाइनली, तब उसकी शादी अरेंज की गई इन द ओल्ड जापानीज वे, बिल्कुल पुराने जापानीज तरीके से. ऑल्दो सदाव एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर एंड. और इस बारे में सारी हाना और सदाव की बात पहले से ही हो चुकी थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी. वो लोग काफ़ी खुश थे.
शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और ऐसा सोचते हुए वो अपना जो चिक है उसके आर्म पर अपने गालों को उसके हाथों पर टिका देती है। उसके बाद क्या होता है? इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। ये वही वक्त था जब उन्होंने दोनों ने मिलकर इस मिस्ट के अंदर से, इस धुंध के अंदर से, कोहरे के अंदर से किसी को आते हुए देखा, किसी काले शेड को आते हुए देखा। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ऐसा लग रहा था कि ओशियन ने उसको बाहर फेंक दिया है। फ्लंग इट सिम्ड, हाँ फेंक ही दिया ऐसा लग रहा था। टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, रगड़ते हुए या फिर रेंगते हुए कुछ आगे चलता है। और हिज आर्म्स अबाउ हिज हेड, और उसके हाथ बिल्कुल उठे हुए हैं उसके सर से ऊपर। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर अचानक से मिस्ट आती है और उसको दोबारा छुपा लेती है। तो ये जो चैप्टर है इसका ये पार्ट यहाँ पर हम फिनिश करेंगे, और इसके बाद कुछ पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करके इसको जल्दी से फिनिश कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहे और आपको समझ में आए इंग्लिश कितना आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खुश रहिए, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली। थैंक यू।